वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बैक टू द चैनल इट्स मी विद्या भारती। और आप सबको पता है कि आई हैव रन माय ओन कोचिंग, ठीक है, इन लंगवा लंगा वाराणसी। गाइड गुरु नाम से मेरा कोचिंग चल रहा है लंका में। एंड मैं चीज़ों को ऑनलाइन इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं, खासकर क्लास 10, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन बैच, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को रिसोर्सेज चैप्टर बोला था कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड आई हैव फिनिश्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। एंड आई हैव ऑल्सो सॉल्व द PYQs so that you can get the idea how to start or how to revise the chapter. Now I am going to switch to the next chapter, that is chapter 2, Forest and Wildlife Resources. ठीक है, आई थिंक इस चैप्टर में 1 से 2 दिन लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं PYQs करवा दूंगी, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जंगल, जो फॉरेस्ट है या जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, क्यों हमें उसे पढ़ना है, क्यों जानना है, ठीक है। तो उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। आप समझ लिया, अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, अगर ये खत्म हो गए तो हम ह्यूमन बींग्स भी खत्म हो जाएंगे। वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है वो मेजरली इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाता है। रेन जो है, रेन का जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करता है। सॉइल डिप्लीशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें ग्रीन भी देना है, बहुत सारी चीजें देता है। तो इकोलॉजिकली बहुत जो फॉरेस्ट होता है वो होम होता है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बहुत सारे स्पीसीज का वो जगह होता है, होम होता है। इट्स मेंटेन, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस। और दूसरा है प्रोवाइड ऑक्सीजन, रेनफॉल, क्लाइमेट रेगुलेशन। जितना ज्यादा प्लांट होगा, वो CO2 वो यूज करते हैं फॉर द मेकिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ वो भोजन बनाते हैं। और वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगलों में बहुत सारा पेड़ पौधा दिखेगा जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। रेनफॉल का मेजर रीजन होता है ये, ठीक है। जितना ज्यादा हमारे वातावरण में चीजें बैलेंस होगी उतनी अच्छी रेन और रेनफॉल होती है। आप देखिएगा ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, लाइक आप मेघालय चले जाइए, खासी, जहाँ पे खासी ट्राइब रहते हैं, वहाँ पे चेरापूंजी जगह है जहाँ बहुत सारा बारिश होता है क्योंकि बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत प्लांट्स है वहाँ पे। आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू विजिट दैट प्लेस। तो मैं फीलिंग कि जितने ज्यादा ग्रीनरी और जितने ज्यादा प्लांट्स अगर आप लगाएंगे उतना ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, रेनफॉल बढ़िया होगा और क्लाइमेट को रेगुलेट करेगा। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होने लगेगा। जस्ट मेंटेन टू अ मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं या बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो अपने रूट्स के साथ मिट्टियों को होल्ड करके रखते हैं। जब वो होल्ड करके रखते हैं ना तो मिट्टी जड़ों के साथ लगी रहती है, तो मिट्टी वॉश ऑफ नहीं हो जाती जब पानी आता है या फ्लड आता है। देखिए, फ्लड जहाँ आएगा ना वो ज्यादातर मैदान जो है वो सूखा होता है, वहां कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर वहां पेड़ है तो वो मिट्टियां कभी भी रन ऑफ करेंगी ही नहीं, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। फ्लड आने के चांसेस नहीं, पानी जो है वो सॉइल के अंदर से नीचे चली जाएंगी ग्राउंड वाटर के रूप में, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिन, फ्यूल एंड फॉडर, ठीक है। हमें बहुत सारे, हमें लकड़ी, ठीक है, दवाइयाँ, लकड़ी जलाने के लिए या मवेशी के लिए जो चारा है वो सब हमें जंगलों से मिलता है। सपोर्ट लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। जहाँ तक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इसी नेचुरल इन्वायरमेंट को एज अ रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है और वो कम्युनिटी नेचर के ही आसपास रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड पे ये हेल्प करता है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ तो जरूरी है। इट्स मेंटेन फूड चेन एंड बायोडाइवर्सिटी। फूड चेन एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों को मेंटेन करती है। बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ थिंग्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, लिविंग बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, इज एवरीथिंग, ठीक है। ये मेंटेन करता है इस चीज को, ठीक है। और फूड चेन कैसे हो गया, देखिए, अगर हमारे हाँ, फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जो चेन है वो यूनिडायरेक्शनल में बढ़ता है, ठीक है। चेन का क्या सीन है कि अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, ग्रासेस ने अपना भोजन बनाया, ग्रासेस ने अपना भोजन बनाया तो ग्रासेस को खाया, आप मान के चलिए बकरी, ठीक है, बकरी को खा लिया, लाया या किसी ने, ठीक है। और
लायन को ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मान के चलते हैं, तो ये फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन चलता चला जाता है। बट अगर एक भी स्पीसीज इस फूड चेन में से गायब हो जाएंगे तो फूड चेन डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी भी, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ठीक है। जब आप जंगलों में जाएंगे ना तो आप ह्यूमन बींग, एयर, वाटर, या ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, ये सब हेल्प करते हैं अपने सीड को डिस्पर्स करने में। तो मान लीजिए एक जगह से अगर कोई भी प्लांट की स्पीसीज है आज के डेट में नहीं है, पर वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी क्योंकि वो सीड ट्रैवल होकर बहुत दूर चला गया और एक नए जगह पे अपना एग्जिस्टेंट बना लिया है, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल से क्या होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम डिफिनेशन की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन दिस एरिया। जैसे मान लीजिए अगर हम इस एरिया की बात करते हैं वाराणसी में, तो यहाँ जो भी वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमें मिलते हैं, नीम, शीशम, पीपल के पेड़, बनियान भी, ठीक है। और यहाँ जो एनिमल्स हैं, गाय, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, भैंसे, बंदर, ये सारी प्रजातियां, ठीक है। इस स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जितनी वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हमें मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वहां का बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया जो है वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी में से एक है। अपने वर्ल्ड में इंडिया 12वें स्थान में आता है जहाँ पर मेगा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर हम एकदम हॉटस्पॉट की बात करें जहाँ बहुत सारा डाइवर्सिटी हमें मिलता है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा मिलता है। आप हर कुछ 5-6 महीने में देखिए कुछ नया नया स्पीसीज जो है उन्होंने इन्वेंट कर दिया, कुछ खोज निकाला, कुछ स्पाइडर का, अलग मछली, अलग चिड़िया, कुछ भी बहुत सारी चीजें, अलग प्लांट्स की स्पीसीज निकाल जाती है। तो वेस्टर्न घाट, ठीक है। फिर ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में गो तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय, हिमालय में खासकर जो अपना दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है। या ईस्टर्न घाट्स पे जो चीजें, वहाँ पे बहुत सारी हमें नई नई वेराइटीज मिलती है, ठीक है। तो क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी वेराइटीज जो है वो देखने को मिलती है। ओके, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है देखिए। फ्लोरा इज कॉल्ड द प्लांट स्पीसीज एंड फौना इज कॉल्ड द एनिमल स्पीसीज। जितने भी प्लांट्स हमारे पास है उसको फ्लोरा कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स, सब कुछ। और फौना में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब फ्लोरा में एग्जाम्पल सकते हैं पीपल, नीम, शीशम, मैंगो, लीची ट्री, ठीक है सब। और फौना में आप चीता, लायन, चिंपांजी और टाइगर, ये सब आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, क्या कारण है कि फॉरेस्ट जो डिप्लीट हो रहे हैं, फॉरेस्ट को, जंगलों को काट काट के हम अपने चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगलों को काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जंगलों को काट काट के इंडस्ट्री बना दिया, जंगलों को काट के कुछ बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ बड़े से प्लांट्स जो है वो वहां चल रहे हैं। तो ह्यूमंस के इन्वायरमेंट की वजह से फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से जंगलें कम हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट का हो रहा है, इससे कम हो रहा है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब कारण है कि धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट कर रहा है, कम होता जा रहा है। हमारे पास जो ये सारे इंपॉर्टेंस थे ये हट ही जाएंगे अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया तो, ठीक है। अगर हम पढ़े कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिक्लेशन, वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। आपको पता है चीता, 1952 में चीता जो है भारत में मिलना बंद हो गया। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका, नामीबिया, यहाँ से चीता को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं भारत में वापस से, ताकि भारत में भी चीता जो है वो हमें दिखे। क्यों कारण था चीता खत्म हो गया? 1952 इसमें बहुत शिकार होता था, पोचिंग बहुत ज्यादा, चीता को मारना बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात उस समय बोली जाती थी, बहुत प्रेस्टीज होता था कि चीता को हमने मार दिया। पोचिंग करना, ठीक है, शिकार के बाद उस एनिमल्स के बहुत सारे चीजों, पार्ट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये सारी चीज कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ कैसे कम हो सकते हैं हम, वी कैन से लाइक पोचिंग हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ में हम जो उस वेराइटी की चीजें, उसके हैबिटेट लॉस हो गए, जहाँ वो रह रहा था उस जगह को, उस घर को हमने छीन लिया, ये भी एक कारण हो सकता है। वाइल्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस को ना समझिए, ठीक है, उसकी चीजों को हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स और बच्चे मैं पढ़ा दूंगी और क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मतलब है 2 दिन काफी चैप्टर फिनिश होने के लिए, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।